हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल वंदे एकेडमी पर। दोस्त, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को आप लोग स्किप अभी से मत कीजिएगा, ठीक है। कोई भी विद्यार्थी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो ये प्रश्न आप लोग ज़रूर देखिएगा और इनमें से आप लोग कितने परसेंट सही करते हो ये बात भी ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इस नंबर पर संपर्क करके आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो, जिसका प्राइस है मात्र 99 रुपीज़ और जो आपके पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों, देखते हैं अपनी आज की क्लास का पहला प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि वर्णों के लिखित रूप को क्या कहते ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को दोस्तों क्या कहते हैं। जैसे कोई भी ध्वनि हम बोलते हैं उसके लिखित रूप को वर्ण बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। और वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। वर्ण का विभाजन नहीं किया जा सकता, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, वर्ण के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, वर्ण के कितने भेद होते हैं आप लोगों से प्रश्न पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक स्वर व्यंजन और मेरे प्यारे दोस्त दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? टोटल स्वरों की संख्या पूछी है, तो टोटल स्वरों की संख्या है 11। कितनी है दोस्तों? 11, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या दोस्तों, टोटल व्यंजन कितने हैं? 33, ठीक है। 11 स्वर, 33 व्यंजन, टोटल मिलके 44 वर्ण, ठीक है। अब इसमें से स्पर्श व्यंजन कितने हैं? अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन सभी में 5-5 अक्षर होते हैं। क, ख, ग, घ, य। ऐसे ही च के अंदर 5, इन सभी में 5-5, यानी कि 5, 10, 15, 20 और 25। तो टोटल कितने स्वर व्यंजन हो गए दोस्तों? स्पर्श व्यंजन हो गए टोटल 25। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है? प्रश्न आप लोग बताइएगा। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। महात्मा के अंदर समास बताना है। तो दोस्तों, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। तो इसके अंदर क्या किया गया है दोस्तों? आत्मा की विशेषता बताई गई है। तो जिसमें विशेषता बताते हैं उसके अंदर होता है कर्मधारय समास। याद रखिएगा, जिसके अंदर अपन किसी की विशेषता बताते हैं उसके अंदर होता है कर्मधारय समास। जैसे चंद्रमुख, ठीक है। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। तो इसमें क्या की गई है दोस्तों? उपमा दी गई है। मुख को चंद्रमा के जैसा बताया गया है। तो इसके अंदर भी कौन सा समास है? कर्मधारय समास। श्वेतांबर, यानी कि श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो अंबर। तो इसमें देखो, अंबर कैसा है? श्वेत है। तो अंबर की विशेषता बताई है, तो इसके अंदर हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिलोक में कौन सा समास है? त्रिलोक। तो त्रिलोक का अगर हम संधि विच्छेद देखें, समास विग्रह करके देखें, तो हो जाएगा तीन लोकों का समूह है, तीन लोकों का समूह है। तो जिसके अंदर ऐसे 2, 3, 4 ऐसे समूहों की बात होती है उसके अंदर होता है आपका द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी। सप्तर्षि में कौन सा समास है? सप्तर्षि में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा 7 ऋषियों का समूह है। अभी जो पिछला प्रश्न कराया था वो देख लिया होगा। तो 7 ऋषियों का समूह है। कौन सा समास हो गया दोस्तों? द्विगु समास। पंचवटी में कौन सा समास है? तो जैसे ये हो जाएगा 5 वटों का समूह है। तो इसके अंदर भी कौन सा हो गया?
द्विगु समास आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने कितने परसेंट सही किए 11 में से आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। बाकी हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। संवाद शब्द में उपसर्ग है, संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? सम प्लस वाद से मिलकर क्या बनता है? संवाद बनता है। तो इसमें उपसर्ग हो गया दोस्तों आपका सम उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए। अभ्युदय में उपसर्ग है, अभ्युदय का संधि विच्छेद करेंगे तो वो हो जाएगा अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय। तो इसके अंदर उपसर्ग जो हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी अभि। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कु उपसर्ग किसके अंदर नहीं है? तो चलिए इस प्रश्न को अपन आराम से पढ़ते हैं। कुमारग, तो इसके अंदर देखिए कु प्लस मारग, इसके अंदर मारग शब्द एक शब्द बन रहा है तो इसके अंदर तो उपसर्ग है। कुशासन, तो कु प्लस शासन, तो शासन भी क्या है? एक शब्द है तो इसके अंदर भी कौन सा कु उपसर्ग है। अब कुपात्र, इसमें कु प्लस पात्र, तो इसमें पात्र क्या है? एक शब्द है। लेकिन अगर हम चौथे की बात करें तो इसमें देखिए कली प्लस युग, कली प्लस युग, तो इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है? कली उपसर्ग है, ना कि कु उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपन्यास शब्द में उपसर्ग है, उपन्यास, उप प्लस न्यास, उप प्लस न्यास नहीं होगा दोस्तों, उप प्लस नी प्लस आस होगा। ठीक है, लगभग लोग क्या करते हैं उप प्लस न्यास कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उप प्लस नी प्लस आस, तो इसके अंदर हो जाएगा दोनों उप प्लस नी। आर प्रत्यय से बना शब्द है, सोना प्लस आर सोनार, लोहा प्लस आर लोहार, कुम्हार, कुम प्लस हार कुम्हार। ठीक है, तो इसके अंदर देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, फटाफट आप लोग बताइएगा कि कुम्हार शब्द इसमें आर प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। तो दोस्तों ये तीनों शब्द जो है वो आर प्रत्यय से बने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूलक्कड़ शब्द में प्रत्यय है तो इसमें हो जाएगा भूल प्लस अक्कड़, अक्कड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आटा प्रत्यय से बना शब्द है, सन्नाटा, खर्राटा, फर्राटा, तो ये तीनों किससे बने हैं? आटा प्रत्यय से। ऑप्शन नंबर डी इसको लॉक कर देंगे, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। तेजस्वी शब्द में प्रत्यय है, तेजस्वी शब्द में प्रत्यय है, तेजस्वी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? वी प्रत्यय, तेजस्वी शब्द में वी प्रत्यय। इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, इसके लिए एक शब्द अपने को बताना है। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो इसमें देखिए जीत, यहाँ पे जीत है, इसमें यहाँ पे भी जीत है, लास्ट में इंद्रिय, यहाँ पे भी इंद्रिय है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि जितेंद्रिय कौन होता है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जिसमें जाना या समझना कठिन हो, जिसमें जाना या समझना कठिन हो वो क्या होता है? दुर्गम, वो क्या होता है? दुर्गम। यद्यपि का संधि विच्छेद, यद्यपि का संधि विच्छेद दोस्तों क्या हो जाएगा? यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि किसका संधि विच्छेद हो जाएगा? यद्यपि का, ऑप्शन नंबर डी। अम्बुज और अम्बुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। अम्बुज और अम्बुद का सही अर्थ भेद क्या है? तो अम्बुज का मतलब क्या होता है दोस्तों? अम्बुजय, इसके अंदर लास्ट में देखो जय आया है, तो जय का मतलब हो गया जन्म लेने वाला। तो अम्बु का मतलब पानी, तो पानी में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल। आगे देखिए अम्बुदय, लास्ट में क्या है? दय, दय का मतलब धारण करने वाला, तो पानी को धारण कौन करता है? बादल करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना सही उत्तर हो जाएगा। अभिराम और अविराम, अभिराम
और अविराम। अविराम देखिए, अविराम का मतलब क्या होता है? जो बिना रुके यानी कि लगातार। तो इसका तो ये हो जाएगा लगातार। इसमें दो ऑप्शन बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी और डी तो कैंसिल हो गए। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? या तो ए या फिर सी। अब अभिराम का मतलब क्या होता है ये आप लोग बताइएगा। अभिराम का मतलब सुंदर होता है या स्वच्छ होता है? तो दोस्तों अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जलज और जलद, तो ये भी सेम हो जाएगा। तो जलज यानी कि जल में जन्म लेने वाला कमल और जल को धारण करने वाला बादल। स्वाधीन, स्वाधीन, तो इसमें देखिए स्व प्लस अधीन, इसमें क्या बन रहा है? ए प्लस ए मिल के क्या बन रहा है? आप बन रहा है। तो ये कौन सी संधि हो गई दोस्तों? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में भी कौन सी? दीर्घ संधि किसका भेद है? स्वर संधि का। रविंदर, इसमें हो जाएगा रवि प्लस इंद्र। इसमें ई प्लस ई मिलके क्या बन रहा है? बड़ी ई बन रहा है। तो इसमें भी कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि। वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, तो इसमें भी कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, इसमें क्या है? आप और इधर क्या है? ऊ। तो आ प्लस ऊ मिलके क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। तो ये हो जाएगी आपकी गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। ठीक है। सप्तर्षि में संधि है। सप्तर्षि में कौन सी संधि है? सप्तर्षि में कौन सी संधि है आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों सप्तर्षि में संधि हो जाएगी आपकी स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। शुंक्त स्वर है। शुंक्त स्वर कौन सा है दोस्तों? शुंक्त स्वर आप लोगों से पूछा है तो शुंक्त स्वर हो जाएगा ए। मूल या ह्रस्व स्वर कौन से कितने हैं? तो टोटल मूल या ह्रस्व स्वर हैं टोटल 4, 5 नहीं है दोस्तों, टोटल 4 हैं मूल या ह्रस्व स्वर। उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन कितने हैं? उष्म व्यंजन कौन सा है ये पूछा है, कितना नहीं पूछा। तो ये स तय और य तय और कै क्या है? उष्म व्यंजन नहीं है। और स क्या है? उष्म व्यंजन, यानी कि जब स को बोलते हैं तो मुंह से उष्मा बाहर निकलती है। अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण दोस्तों कै व ए। इसमें अल्प प्राण वर्ण दोस्तों ये तीनों ही क्या है? अल्प प्राण वर्ण है। इसमें कैसे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहला, तीसरा, पांचवा, कोई भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर होते हैं। ठीक है। महाप्राण वर्ण है। महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो स, ख और थ तीनों ही क्या है? महाप्राण वर्ण। ऑप्शन नंबर डी। धर्माधर्म, धर्म प्लस अधर्म, यानी कि धर्म और अधर्म, इसमें भी और, तथा, या, एवं ये शब्द आते हैं। उसमें हो जाता है दोस्तों द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता, जैसे माता और पिता, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। ले दोस्तों अगला ही प्रश्न अपना आ गया, माता पिता, तो इसके अंदर कौन सा समास? द्वंद्व समास। मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी के प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पूरे 150 प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, मैं आपको पूरा 150 के 150 प्रश्न करवाऊंगा। बहुत अच्छे से सभी प्रश्न आपको हल करवाए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख लिया होगा आपने, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली वीडियो जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। और इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो 9119218784। वहाँ पे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, जिसमें आपको डेली क्लास का लिंक मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।